बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। इस चैप्टर की जो वेटेज गिवन है डेट इज 4% अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिफाइन कर लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स एस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल एफ डैश ऑफ एक्स। ये फंक्शन है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स से। अब ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, इट्स सेल्फ फंक्शन है और हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसको हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एस। ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो हमें जो मिला सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव generally it is referred as the second order derivative of the f of x, and this differentiation process can be continued to the first to find the third, fourth and nth order derivative as under। अब ये वाला जो था ये फंक्शन था, इसका जो डेरिवेटिव फाइंड हुआ ये फर्स्ट डेरिवेटिव इटसेल्फ फंक्शन था और फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड किया। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हुआ और यहाँ पे डबल जो लाइन है ये शो कर रही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जनरल इट इज रेफर्ड एज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है, एक्चुअल फंक्शन का, ठीक है। एक्चुअल फंक्शन का ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। एंड दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड। इसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड, फोर्थ एंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हुए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, अब हम सेकंड डेरिवेटिव को इटसेल्फ एज अ फंक्शन लेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसी तरह जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को इटसेल्फ फंक्शन लेते हुए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। एक्चुअल फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक डेरिवेटिव के ज़्यादा अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसको हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फंक्शन था, इसका जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम फाइंड करते हैं उसको सिंपली हम डेरिवेटिव कहते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से ऊपर सेकंड, थर्ड, अब एंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किसके, उस गिवन फंक्शन के एफ ऑफ एक्स। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव को हमने यूज़ किया तो हमें थर्ड डेरिवेटिव मिला। थर्ड डेरिवेटिव को हमने यूज़ किया इटसेल्फ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। सिमिलरली इस पैटर्न से हमें पता चल रहा था जब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ किया, जब हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था तो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड किया। जब हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे तो हमने थर्ड डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए डेरिवेटिव फाइंड किया था। इसी तरह हम जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें n-1 डेरिवेटिव का यूज़ कर देंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर के लिए हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ किया है, थर्ड के लिए सेकंड के लिए 1, इसीलिए nth के लिए एक कम होगा, 4 से एक कम है, 3 से एक कम, 2 से कम, इसीलिए nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, n-1 डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें nth डेरिवेटिव मिलेगा किसका, गिवन फंक्शन का y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। सो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 4 के पहली टॉपिक थी। इंशाल्लाह उसके बाद आता है फाइंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले अलजेब्रिक का, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, मतलब इन गिवन फंक्शंस का जो किस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद एग्जांपल्स। अल्लाह हाफिज़।